चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटे हमने क्यू कर रहे थे, तो क्यू का बेसिक बता चुका हूं मैं, क्यू रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, क्यों है रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर वो भी बता चुका हूं। उसके बाद फ्रंट और रियर क्या होते हैं ये भी बात कर चुके हैं, हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर चुके हैं। क्यू को हम फिफो डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद एन क्यू किसे कहते हैं, एन क्यू का मतलब होता है क्यू में डालना, वैल्यू डालना, उसको एन क्यू बोलते हैं, और क्यू से वैल्यू निकालना उसको डी क्यू बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टेप बाय स्टेप सीखा था कि फ्रंट और रियर कैसे अपडेट होते हैं जब आपका इंसर्ट और डिलीट होता है। आज हम करने वाले हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हम पहले करेंगे एन क्यू की, ठीक है। तो एन क्यू के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे क्यू का नाम क्यू है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुझे कभी भी इंसर्शन करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए यूजर से। एक तो क्यू चाहिए, मतलब लाइन इन देगा तब तो कुछ होगा ही नहीं, उसके अलावा क्या चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए अगर मुझे कोई बंदा बिठाना है तो। मैं तुमको क्या, लेट्स सपोज आपको इस लाइन इस क्यू में कोई बंदा बिठाना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो क्यू चाहिए, उसके अलावा किस किस की वैल्यू चाहिए तेरे को। सर फ्रंट की, और रियर की। हाँ, फ्रंट और रियर की। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आप इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है रियर पे इंसर्शन कहाँ होगी। रियर पे। अगर मतलब अगर जगह मतलब रियर पता होगा तभी तो पता लगेगा। मान लो रियर 4 है तो नया बंदा कहाँ बैठेगा। फिफ्थ पे। हाँ, फिफ्थ पे। अगर रियर 10 है तो नया बंदा, 11 पे। हाँ, तो वही काम करना है। तो स्टेप 1। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जब एनक्यू का मतलब क्या है, क्यू के अंदर इंसर्शन करना। इंसर्शन इन क्यू। तो जब भी बेटे इंसर्शन करते हैं तो अच्छा एक चीज बताओ, जब भी अगर इंसर्शन करेंगे, मैं आगे चल लेता हूं, मैं सबसे पेज खत्म हो गया जब भी आप इंसर्शन करेंगे तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, फ्रंट की या रियर की। देखो, जब भी इंसर्शन हुआ तो फ्रंट चेंज हुआ, रियर चेंज हुआ। सर रियर। हाँ, रियर चेंज हुआ। देखो यहाँ रियर, यहाँ पे देखो इंसर्शन में, यहाँ फ्रंट 3 था, बाद में फ्रंट 3 रहा, बट रियर पहले 3 था, फिर क्या हो गया, बाद में क्या हो गया इंसर्शन के बाद, 4। 4। तो आपका एलिमेंट रियर पे बैठता है, रियर +1 पे बैठता है, बताओ। रियर हाँ, प्लस पे। हाँ, रियर +1 पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज बता, आपका जब यहाँ पे इंसर्शन हुआ, जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो वहां पे फ्रंट, वहां पे सिर्फ रियर बदला या फ्रंट भी बदला। सर दोनों बदले। हाँ, दोनों बदले। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल या 0, अगर फ्रंट 0 है, अगर फ्रंट 0 है तो इसका मतलब क्यू क्या है, 0 ही है सर। फ्रंट 0 का मतलब क्यू खाली है, भरी हुई है, सर खाली। खाली है। तो आपका फ्रंट, अच्छा एक चीज बताओ, पहले रियर, तुमने एलिमेंट को, अगर रियर तेरा 4 है तो एलिमेंट को तुम 5 पे बिठाएगी या 4 पे बिठाएगी। सर 5 पे। तो पहले रियर को अपडेट करेगी या रियर को पहले रियर पे बिठाएगी फिर अपडेट करेगी। सर पहले अपडेट करूंगी फिर हाँ, तो बिठाऊंगी। मैंने क्या लिखा, ये देखो यहाँ। तो अगर फ्रंट 0 है तो मैं फ्रंट को भी 1 करूंगा और रियर को भी 1 करूंगा। नहीं तो अगर फ्रंट 0 नहीं है, मतलब अगर क्यू खाली नहीं है, तो सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर क्यू, रियर की। हाँ, क्यू खाली है बेटे, फ्रंट की वैल्यू चेंज होगी, रियर की वैल्यू चेंज होगी। अगर क्यू खाली नहीं है तो सिर्फ रियर की। रियर की। और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर +1। हाँ, बहुत अच्छा, रियर +1। अब मेरे पास जगह बन गई कि नहीं बन गई।
अब अगर खाली क्यू खाली है तो फ्रंट 1 और रियर 1 हो जाएगा, अगर क्यू खाली नहीं है तो रियर की जगह क्या हो जाएगा? रियर +1। अब तुमने क्या करना है, रियर +1 में कहा, मैं ये आइटम लिखना भूल गया जो बिठानी है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्यू के रियर में क्या बिठा दूंगा, किसको बिठा दूंगा? आइटम को। हाँ, आइटम को। लो, ये एल्गोरिथम है बस। ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और होता है वैसे इसमें, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बनाऊं इस एल्गोरिथम को, मेरे को समझाइए इस स्टेप को क्या किया मैंने इसमें। मेरे को बताइए क्या किया मैंने, ठीक है? मैं समझना चाहता हूँ तेरे से, तेरे को समझ में आ गया नहीं? तो ये एन एन जो है वो क्यू का साइज है, मतलब क्यू के अंदर कितना बंदे। अच्छा, एक चीज बता, यहाँ क्यू का साइज कितना है? सर 8। क्यू 8 के बाद बिठा सकती है? नो सर। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे है। तो इसका मतलब बता जरा, क्या समझा जरा मेरे को कोशिश करके। कि सर इसमें रियर, इसका क्यू का साइज n है और रियर n के बराबर है तो क्यू फुल है। हाँ, प्रिंट मतलब हो जाएगा इसका बस। मतलब क्या है कि रियर का मतलब होता है आखिरी बंदे की लोकेशन। रियर क्या बताता है? लास्ट लोकेशन। लास्ट बंदे की, लास्ट भरे हुए बंदे की लोकेशन। अगर लास्ट भरा हुआ बंदा 8 पे बैठा है और सिट्टे भी 8 हैं, तो नए बंदे को बिठा सकते हैं तू? नो सर। हाँ। तो अगर, हाँ, अगर आखिरी बंदा जहां बैठा हुआ है उतना ही क्यू का साइज है, दो बोल दूंगा मैं, क्यू फुल है और एग्जिट, उसके बाद मैं इंसर्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना? यस सर। बट अगर जगह है, अगर सेकंड स्टेप पे आ गए, इसका मतलब जगह है, तो अगर खाली है तो दोनों को 1 कर दूंगा, अगर खाली नहीं है तो सिर्फ किसको अपडेट करूंगा मैं? रियर को। रियर को। और उसके बाद क्यू के रियर में किसको बिठा दूंगा मैं? आइटम को। वो आइटम को। और स्टेप 4 एग्जिट। लो, काम खत्म। तो सबसे पहले मैंने चेक किया क्यू फुल तो नहीं, अगर क्यू फुल है तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट क्यू इज फुल एंड एग्जिट। अगर क्यू फुल नहीं है, तो अगर क्यू खाली है तो मैं फ्रंट और रियर दोनों में 1 डाल दूंगा, नहीं तो सिर्फ रियर को 1 बढ़ा दूंगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद क्यू के जब जो जगह बढ़ा ली, अब मान लो पहले रियर 3 था, अब रियर 4 कर दिया, अब बंदे को तो चौथे बिठाना ना मैंने। तो जो भी नया रियर है, जो भी अपडेटेड रियर है, मैं वहां पे क्या बिठा दूंगा? आइटम, ठीक है। और उसके बाद सिंपली एग्जिट। क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं डी क्यू लिख रहा हूं, डी क्यू, डी क्यू। अब डी क्यू के लिए अगर क्यू से कुछ डिलीशन करना है तो मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, बता? सर क्यू देनी पड़ेगी। एक तो क्यू देनी पड़ेगी, बिना क्यू के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और एक सर फ्रंट। फ्रंट और रियर की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और एक आइटम नाम का वेरिएबल और जो वो ले रहा डिलीट हूं कर ले। जिसमें मैं वैल्यू डाल डिलीट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जब क्यू में से डिलीशन करनी है तो क्यू को मैं क्या चेक करूं, फुल चेक करूं या खाली चेक करूं? कब कब डिलीशन नहीं हो पाएगी? जब सर खाली होगा। हाँ, खाली होगा, क्योंकि जब इंसर्शन की बात थी तो हमने फुल चेक किया, क्योंकि फुल के बाद चेक इंसर्शन नहीं हो सकती। और जब डिलीशन करना होगा तो मैं क्या चेक करूंगा सबसे पहले स्टेप 1 में? क्या चेक करूंगा? सर फ्रंट। हाँ, क्या कैसे क्या चेक, कितना होना चाहिए फ्रंट? सर 0। अगर फ्रंट 0 है, देन मैं क्या बोलूंगा? क्यू इज, एम्प्टी। हाँ, तो मैं डिलीशन कर सकता हूं। नो सर। हाँ, क्यू इज एम्प्टी, तो बात ही खत्म होगी। और एग्जिट कर जाऊंगा, फिर तो मतलब ही खत्म है ना सब। डी क्यू कर ही नहीं सकता मैं। अब स्टेप 2, अब ध्यान से बता, इस बात को बता। मान लो मैंने बंदा डिलीट करना है, तो बंदा कहां से डिलीट होगा? इस, मान लो ये मेरे पास क्यू है, तो फ्रंट कितना है इस टाइम इस क्यू का?
सर 3। और रियर क्या है? सर 4। तो बंदा कहां से डिलीट होगा, 3 से या 4 से? सर 3 से। तो पहले बंदा, मतलब पहले फ्रंट डिलीट होगा, फिर फ्रंट 4 बनेगा, डिलीशन होने के बाद फ्रंट 4 बन जाएगा ना? यस सर। तो पहले डिलीशन होगा या फ्रंट को 4 बनाएगी पहले? सर पहले डिलीशन होएगा। हाँ, पहले बंदा उठ के जाएगा तभी तो जगह खाली होगी। तो मैं लिख रहा हूं क्यू, मैंने मैंने क्या किया बेटे, क्यू का जो फ्रंट है उसको मैंने किस में डाल दिया, आइटम में। तो मैंने क्या किया, क्यू के फ्रंट को किस में कॉपी कर लिया, आइटम में। हाँ याद रखना ये हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्यू का जो, क्यू के फ्रंट में जो भी पड़ा था वो मैंने आइटम में डाल दिया, जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 37 पड़ा था तो 37 मैंने डाल दिया आइटम में। अब मैं फ्रंट को आराम से अपडेट कर सकता हूं, ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 3 था तो क्या हो जाएगा? सर फिर 4। और 4 था, अगर 4 होता तो? सर फिर तो इसके बाद कोई है ही नहीं। हाँ, तो 4 के बाद 0 होता ना? यस सर। तो अगर ये 0 कब होगा, किस केस में 0 होगा वो, बता। किस केस में क्यू खाली हो जाएगी डिलीशन करने के बाद? जब सर फ्रंट भी 0 होगा, रियर भी। ना ना, उससे पहले की बात बता। वो तो डिलीशन करने के बाद फ्रंट 0 रियर 0 होगा ना। किस केस में हमें डिलीशन करने के बाद क्यू खाली हो जाएगी? अगर सर हम उसमें नेक्स्ट रियर ना बताएंगे। ना, कोई लाइन खड़ी है, ध्यान से सुन। मान लो मैं किसी को कुछ सर्विस दे रहा हूं या टिकट काट रहा हूं या मान लो बिल जमा करा रहा हूं, किस स्टेज के बाद क्यू में, किस स्टेज के बाद क्यू बिल्कुल खाली हो जाएगी अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो? अगर मैं इस टाइम सर्विस दे रहा हूं और जिसको सर्विस दे रहा हूं उसके बाद क्यू खाली हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, बता। कि जी वो अगर, लास्ट है। हाँ, इसका मतलब वो लास्ट है, मतलब वो क्यू में अकेला बंदा है, क्यू में, अकेला है। क्यू में अकेला। तो कैसे पता लगेगा क्यू में अकेला, कैसे चेक करेगी क्यू में अकेला? कुछ खास दिख रहा है इन दोनों में? देख, इन दोनों में फ्रंट और रियर में कुछ खास रिलेशन दिख रहा है, ये देख यहाँ पे। इस टाइम भी अकेला है, फ्रंट और 1 है, रियर 1 है। इस टाइम भी अकेला है, फ्रंट 3 है, रियर 3 है। यहां पे भी अकेला है, फ्रंट 4 है, रियर 4 है। क्या खास बात दिख रही है अकेले बंदे के लिए? कि सर फ्रंट और रियर दोनों सेम होंगे। हाँ, तो देखो ध्यान से बेटे, सब सब ध्यान से सुनो इस बात को। तो बंदा डिलीट तो कर लिया, अब उसके बाद मैंने फ्रंट और रियर अपडेट करने हैं। तो अगर फ्रंट और रियर बराबर होंगे, अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं, तो इसका मतलब कितने बंदे बैठे हैं इस टाइम क्यू में? अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो इसका मतलब कितने बंदे हैं सानिया क्यू में इस टाइम? सर एक। एक, बिल्कुल सही, एक बंदा। तो अगर वो भी उठ के चला गया तो फ्रंट और रियर कितना हो जाएगा? सर 0। हाँ, तो फ्रंट में भी मैं क्या डाल दूंगा, और रियर में भी सर क्या डाल 0। दूंगा, 0। अगर अगर एक से ज्यादा बंदे होंगे क्यू में, अगर एक से ज्यादा बंदे होंगे तो किसकी वैल्यू अपडेट होगी डिलीट होने पे? अगर जैसे मान लेते हैं, ये देखो ये है, एक से ज्यादा बंदे हैं, अगर मैं यहां डिलीशन करूंगा तो सिर्फ कौन बदला, फ्रंट बदला या रियर बदला? सर फ्रंट। सिर्फ फ्रंट। और फ्रंट की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक था तो कितनी होगी? सर 2। 2 था तो 3। 3। तो सीधी बात है, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट प्लस 3। 1। लो, तो फ्रंट की वैल्यू 1 बढ़ा दूंगा मैं बस, और उसके बाद काम खत्म। अगर आपको इन इक्वल वाले साइन में कंफ्यूजन आ रही है ना, यहां भी इक्वल लिख रखा है यहां भी, तो देखो, जब चेक कर रहे हो तो इक्वल लगा लो, और जब वैल्यू दे रहे हो तो ज्यादातर ये साइन लगाते हैं, ये वाला।
कोलन के साथ इक्वल, कोलन के साथ इक्वल का मतलब आप वैल्यू डाल रहे हो, राइट से वैल्यू, राइट से लेफ्ट वैल्यू डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप इक्वल चेक कर रहे हो, फ्रंट की वैल्यू 0 है क्या, अगर है तो फ्रंट में क्या डाल दिया, इसका सर 1। मतलब है आप वैल्यू डाल रहे हो, तो 1 1 डाल दिया फ्रंट में, रियर में 1 डाल दिया। तो इस तरह से जब आप वैल्यू डाल रहे हो तो आप ये वाला साइन लगा लो, थोड़ी कंफ्यूजन सर कम। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी तो 0 ही आएगा। हाँ, सीधी बात है। तो देखो बेटे, आज हमने दो एल्गोरिदम करी, एक एनक्यू की, एक डीक्यू की। एनक्यू का मतलब है इंसर्शन इन क्यू। तो जब हम बंदा बिठाने जाएंगे तो क्यू को फुल चेक करेंगे या एम्प्टी चेक करेंगे? सर फुल। हाँ, तो पहले मैंने यहाँ क्यू को फुल चेक किया, अगर क्यू फुल है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं जगह बना के बंदे को बिठा दूंगा। ठीक है, इसी तरह उल्टा यहाँ पे जब हम डिलीशन करने जाएंगे तो क्यू को एम्प्टी चेक करेंगे, फुल चेक करेंगे? सर एमडी। हाँ, तो पहले मैंने क्यू को एम्प्टी चेक किया, अगर एम्प्टी है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं तो मैं बंदे को डिलीट कर दूंगा। तो ये आपकी एल्गोरिथम थी दो। उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट है तो पूछ लो मुझसे, अब भी पूछ लो। सर फर्स्ट वाली एल्गोरिदम बताना जी, 1 मिनट। हाँ, एक मिनट, ये देखो। तो एनक्यू, एनक्यू का मतलब है इंसर्शन इन क्यू। तो मेरे को क्यू चाहिए, फ्रंट चाहिए, रियर चाहिए, एक एन चाहिए जितना साइज है उसका, और आइटम चाहिए जो बिठानी है। ठीक है, तो यस अगर सर। इस क्यू में तू कब कब बंदे को नहीं बिठा पाएगी, कब 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 भरी हुई कहेगी तो इसको? क्या सर? मान लो ये क्यू है, लेट्स सपोज ये वाली क्यू है, ये तू कब कहेगी कि सर ये भर गई, बता। जब सर 8वां नंबर भी भरा होएगा। हाँ, 8वां नंबर में, मतलब रियर की वैल्यू कितनी होगी? 8। हाँ, अगर रियर की वैल्यू 8 होगी, रियर बताता आखिरी बंदे की लोकेशन, अगर आखिरी बंदे की लोकेशन 8 होगी तो ऑब्वियसली आप कहोगे तो भरा भरा हुआ है ना? तो यस सर। अगर रियर की वैल्यू उतनी ही होगी जितना क्यू का साइज है, तो मैं बोल दूंगा क्यू फुल है, बाहर निकलो। ठीक है, जब भी मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो अब जैसे मान लो यहां मैंने इंसर्ट किया, तो रियर कितना था? कितना था रियर? हर्षप्रीत, हर्षप्रीत, सानिया, क्या सर? मैं कह रहा हूं जब ये इस टाइम क्यू में रियर कितना है? सर 2। 2। जब इंसर्शन किया तो रियर कितना हो गया? सर 3। 3 हो गया। तो आप जब भी इंसर्शन करोगे तो किसकी वैल्यू अपडेट होगी? रियर की। रियर की। बट एक केस ऐसा भी है जिसमें फ्रंट भी अपडेट होता है, ये देखो। जब क्यू खाली होती है तब फ्रंट भी बदलता है, रियर भी बदलता है, नहीं तो हर बार सिर्फ रियर बदलता है। रियर 1 था, 2 हो गया, रियर 2 था, 3 हो गया, इस तरह से रियर 4 हो जाएगा। बट एक केस ऐसा है, देखो फ्रंट सेम रहा, बट एक केस ऐसा है जिसमें फ्रंट 0 से कितना हुआ, बता सानिया। 1। हाँ, तो सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें फ्रंट भी बदलता है और रियर भी। नहीं तो हमेशा इंसर्शन में क्या बदलेगा, सिर्फ रियर। रियर। तो कब कौन सा केस ऐसा है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों अपडेट होते हैं? जब सर क्यू एम्प्टी हो। हाँ, तो क्यू एम्प्टी की पहचान क्या है, कैसे चेक करेगी उसको? तो मैंने बोला अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है। हाँ 0 है तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, तो फ्रंट में भी 1 डाल दिया और रियर में भी 1। हाँ, नहीं तो सिर्फ रियर में रियर +1 कर दिया। ओके, यस सर। और जब जगह बन गई तो मैंने क्यू के रियर में क्या डाल दिया, आइटम डाल दी। क्यू के रियर में क्या डाल दिया? आइटम। तो उसके बाद एग्जिट। तो इसी तरह डिलीशन में पहले क्यू खाली चेक करी, अगर खाली नहीं है तो क्यू के फ्रंट को डिलीट कर लिया, और उसके बाद अगर क्यू में सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है
तो मैंने दोनों को 0 कर दिया, नहीं तो फ्रंट को फ्रंट +1 कर दिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है एल्गोरिथम, बट अगर कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, ये पीछे वाला डायग्राम अगर आपको क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं 1 मिनट।